जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंत्र स्वयं गुरुजी ने बताया है। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष को छूकर ये मंत्र बोलता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वह तुरंत उसी समय पूरी हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का बहुत ही महत्व माना गया है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का निवास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। जिन भी लोगों को काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है या फिर शनि दोष होता है, उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि दोष से जुड़े हुए लोगों को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने मात्र बोलने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए उपाय को आप सही प्रकार से सुन लें, क्योंकि यदि आपने इसको सही ढंग से नहीं किया तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यह ऐसा प्रयोग है कि कभी भी इसका उपाय खाली नहीं जाता। यदि कोई भी व्यक्ति इन उपायों को पूरे विधि विधान के साथ कर ले तो केवल मिनट भर में ही यह उपाय अपना असर दिखाने लगता है। तो अब आपको बताते हैं कि इन उपायों को करने के लिए आपको किन सामग्री की आवश्यकता होगी। इन उपायों को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग के पेन का इस्तेमाल करना होगा। वह पेन आप कैसा भी ले सकते हैं, चाहे तो स्याही का पेन ले सकते हैं, स्केच पेन ले सकते हैं और रिफिल वाला पेन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्केच पेन से आप आसानी से पीपल के पत्ते पर अपनी इच्छा लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको स्केच पेन लाल ही रंग का लेना है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि लिखते समय पीपल का पत्ता फट ना जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाएं, और दोस्तों, आपको इस तरह का पत्ता लेना है कि जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, कहीं से भी कटा फटा ना हो। और इस पत्ते को आपको पेड़ के तने से यानी पेड़ से ही जुड़ा हुआ रहने देना है। अगर पत्ता जुड़ा हुआ रहेगा तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पत्ते को तोड़ना नहीं है। अब इस प्रयोग की शुरुआत आपको शनिवार के दिन से ही करनी है, यह ध्यान रखिएगा। और लगातार 7 दिन तक आपको यह प्रयोग करते रहना है। दोस्तों, पीपल के पत्ते पर आपको अपनी इच्छा लिखकर उसको मोड़कर उस पर कलावा बांध देना है। एक और बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी इच्छा प्यार से जुड़ी हुई है या फिर पैसों से जुड़ी हुई है तो आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन वहीं यदि आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है तो आपको लाल रंग के धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको काले रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी सावधानियों को यदि आप उपाय के समय अपने ध्यान में रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह उपाय करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप पत्ते को टाइट कसकर ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने से वह पत्ता फट भी सकता है। आपको पत्ते को मोड़कर हल्का सा ढीला रखकर ही धागे को बांधना होगा। ध्यान रखें कि जब आप पीपल के पत्ते पर अपनी इच्छा लिख रहे हो तब आपको वह इच्छा बोलकर ही लिखनी है, और उसी समय आपको पीपल के वृक्ष में नीचे की तरफ झुककर थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर तिलक भी लगा लेना है। और थोड़ी सी मिट्टी पीपल के पेड़ की जड़ से लेकर आप एक पुड़िया में बांध लें और उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। यह भी ध्यान रखें कि इस उपाय के लिए केवल 1 चुटकी ही मिट्टी लें। अब यह मिट्टी आप अपने घर के मंदिर में रखिए और उसके बाद वहां पर घी का एक दिया जलाइए। उस समय आप भगवान हनुमान जी का ध्यान करिए और उनसे अपनी इच्छा को बोलकर बताइए। जब आप अपनी इच्छा दोहराकर बताएंगे तब आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। साथ ही आपको एक छोटा सा मंत्र भी बोलना है। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीम वट स्वाहा। बस यही छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम वट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है।
इसी प्रकार से आपको यह मंत्र अगले 7 दिनों तक करते रहना है। अगले शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे फिर से जाना है। अब आपको वह पत्ता तोड़ लेना है जिस पर कि आपने अपनी इच्छा लिखी हुई थी, और अब आपको वह मिट्टी जो कि आपने 7 दिनों से इकट्ठा की हुई थी उसको भी पीपल के वृक्ष के पास लेकर जाना है। ध्यान से सुनिएगा। पीपल के पेड़ की जड़ में अपनी इच्छा वाले पत्ते को दबाते हुए उस मिट्टी को उस पत्ते के ऊपर डाल देना है। पत्ते को मिट्टी में दबाने वाला प्रयोग भी आपको शनिवार से आरंभ करके अगले शनिवार तक करना है। आप यकीन मानिए, इसके पश्चात इस प्रकार के योग बनने लगेंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी होने लगेगी। इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खास दिनों में करने से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस उपाय के पश्चात आपके सभी ग्रह नक्षत्र सही होने लग जाएंगे। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी, आपको सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी तथा आपके घर में धन और वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी। खुशियां आपके घर में आने लगेंगी। इस उपाय को बहुत ही छोटा तो मैं नहीं कहूंगी, इस उपाय को करने में आपको समय अवश्य लगेगा, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय है। गुरुजी ने यह उपाय स्वयं बताया है। यदि आप कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा और छोटा सा वह मंत्र भी याद कर लीजिएगा। यदि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।